इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ चुकी है। 14 अप्रैल की सुबह 6:30 की बात है, जब ज्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक से एयर रेड सायरन बजने लगते हैं। कुछ ही पलों बाद रॉकेट और ड्रोन बरसने लगते हैं इजराइल के शहरों पर, सैकड़ों की संख्या में। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ईरान ने इजराइल पर हमला क्यों किया और क्या इजराइल इसका मुंहतोड़ जवाब दे पाएगा। क्या है इजराइल हमास युद्ध का ईरान से कनेक्शन, क्यों अमेरिका के तेवर हैं इस युद्ध पर नरम, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं यश अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रैप अप। 14 अप्रैल की सुबह इजराइल की राजधानी तेल अवीव उस वक्त थर्रा उठी जब ईरान ने इजराइल पर आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलें दागना शुरू कर दी। सद्दाम हुसैन के बाद यह पहली बार है जब किसी विदेशी ताकत ने इजराइल पर हमला किया है। हालांकि इजराइल को इस हमले का अंदेशा पहले से था। Iran has launched a direct attack from Iranian soil towards the state of Israel. दरअसल इस महीने की शुरुआत यानी कि 1 अप्रैल को इजरायली F-35 विमानों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला किया, जिसमें सीरिया ने शीर्ष ईरानी सैन्य सलाहकार ब्रिगेडियर रेजा जाहिदी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। ब्रिगेडियर रेजा जाहिदी लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई करने वालों में से एक प्रमुख चेहरा थे। ईरान की सेना की एक शाखा ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई करने के लिए बदनाम है। ब्रिगेडियर रेजा जिहादी इसी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का हिस्सा थे। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC सीरिया के हिजबुल्लाह तक लंबी दूरी की मिसाइलें और उच्च मारक क्षमता के हथियार सप्लाई करता है और इन्हीं हथियारों के बल पर हिजबुल्लाह आए दिन इजराइल के साथ सीमा पार से गोलीबारी करता रहता है। इजराइल बार बार इसे रोकने की कोशिश करता है, साथ ही इजराइल ईरान को सीरिया में सैन्य उपस्थिति मजबूत करने से भी रोकता है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक आए दिन इस गोलीबारी के चलते दोनों ओर से हजारों नागरिकों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ईरान की अमेरिका से दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि ईरान इराक के शिया आतंकी ग्रुपों का समर्थन करता है। ये आतंकी संगठन सीरिया और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर रॉकेट हमले करते हैं। ईरान और इजराइल के तल्ख रिश्तों की एक वजह और है, वो है यमन में हूती विद्रोह। हूती विद्रोहियों ने इजराइल हमास जंग में हमास को अपना समर्थन दिखाने के लिए इजराइल पर मिसाइलें दागी और कई कमर्शियल शिप को अटैक किया। इसके बाद जब अमेरिका और ब्रिटेन ने हूतियों पर कड़ी कार्रवाई की और ताबड़तोड़ इस हमले का जवाब दिया। ईरान फिलिस्तीन में पल रहे हमास ग्रुप को भी हथियार सप्लाई करता है। पिछले 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था और यह युद्ध अभी तक चल रहा है। जब से इजराइल ने दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला किया था, तभी से जंग का खतरा पैदा हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने यह हमला करने से पहले अमेरिका से बात नहीं की। उसने सोचा होगा कि यही सही मौका है जब ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सीनियर कमांडर को मारा जा सकता है। इस हमले के पीछे इजराइल का तर्क है कि राजनयिक इस परिसर में सेना के अफसर मौजूद थे, ऐसे में वहां हमला करना गलत नहीं था। मेरी राय में यह हमला वियना कन्वेंशन का खुला उल्लंघन था, जिस पर इजराइल और ईरान दोनों ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। इस हमले के तुरंत बाद ही यह साफ हो गया था कि ईरान इसका जवाब देगा। इस मामले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने सीधे बयान जारी किया था। आइए जानते हैं युद्ध की रात क्या क्या हुआ। 13 अप्रैल रात 11:12। इजरायली समय के मुताबिक 13 अप्रैल की रात 11:12 पर इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने ईरान द्वारा छोड़ी गई मिसाइलों के लिए देश में अलर्ट जारी किया और इजरायली डिफेंस फोर्सेज और देश की वायुसेना को अलर्ट पर कर दिया। 13 अप्रैल रात 11:49। इजरायली डिफेंस फोर्स बयान जारी कर कहती है कि लेबनान के आतंकी समर्थित समूह हिजबुल्लाह ने इजराइल पर आतंकी हमला किया है, जिसे इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हवा में ही रोक दिया है। 14 अप्रैल रात 12 बजे इजराइल डिफेंस फोर्सेस ईरान के साथ ऑफिशियली युद्ध का ऐलान कर देती है। IDF के मुताबिक ईरान ने ईरानी धरती से इजराइल पर सीधा हमला किया है। Iran has launched a direct attack from Iranian soil towards the state of Israel. IDF ने अपने बयान में कहा, हम ईरान द्वारा भेजे गए इजराइल के रास्ते में आने वाले ईरानी ड्रोनों पर करीबी से नजर रख रहे हैं। हम इसकी गहनता से निगरानी कर रहे हैं। 14 अप्रैल सुबह 3:45। इजरायली सेना की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, कुछ समय पहले ईरान से सतह पर मार करने वाली दर्जनों मिसाइलें दागी गई। इजरायली क्षेत्र की ओर आते हुए उन्हें देखा गया। लॉन्च के इजरायली क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले IDF एरियल डिफेंस एरे ने इजराइल के रणनीतिक सहयोगियों के साथ मिलकर एरो एरियल डिफेंस सिस्टम का उपयोग करके अधिकांश लॉन्च को सफलतापूर्वक रोक दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की वेबसाइट के मुताबिक ईरान ने 14 अप्रैल की सुबह 10 बजे तक इजराइल पर बमबारी करना जारी रखी।
उधर ईरान की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि यह हमला ज़ियोनी शासन के खिलाफ है। इस्लामी क्रांति के शक्तिशाली और बुद्धिमान नेता का हमलावर को सजा देने का वादा पूरा हो गया है। ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने ज़ियोनी दुश्मन को सबक सिखा दिया है। ज़ियोनीवाद यहूदी राष्ट्रवादी आंदोलन है। यह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूर्वी और मध्य यूरोप में शुरू हुआ। इसका मकसद यहूदियों की प्राचीन मातृभूमि फिलिस्तीन में एक यहूदी राष्ट्रीय राज्य बनाना और उसका समर्थन करना है। साथ ही ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी कि किसी भी नए हमले का दुस्साहस का जवाब और भी भारी और अफसोसजनक तरीके से दिया जाएगा। इधर इजराइल ने कहा कि वो अपने तरीके से, अपने हिसाब से चुने वक्त पर ईरान को जवाब देगा। इजराइल के प्रमुख विपक्षी नेता बेनी गैट्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पश्चिमी देश उनके साथ खड़े हैं। वैसे तो गैट्स विपक्षी नेता हैं, लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद उन्हें इजराइल की वॉर कैबिनेट में शामिल किया गया था। उन्होंने कहा, इजराइल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ खड़ी है। यह एक रणनीतिक उपलब्धि है और हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए। गैट्स के शब्द बताते हैं कि इजराइल की ओर से ईरान पर जवाबी हमला किए जाने की संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। इजराइल पहले भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाने पर लेता रहा है, कभी साइबर अटैक करके तो कभी अधिकारियों और वैज्ञानिकों को निशाना बनाकर। यहाँ इजराइल पर ईरान के हमले पर अमेरिका की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली है। जब यह हमला हुआ, बाइडेन अपने गृहराज्य डेलावेयर की यात्रा पर थे। इजराइल और अमेरिका उनके सहयोगियों के पास ईरानी हमले से निपटने की तैयारी के लिए काफी समय था। इस दौरान बाइडेन अपने गृहराज्य डेलावेयर की यात्रा से व्हाइट हाउस लौट आए। ईरान ने यह हमला सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की बजाय धीमी गति से उड़ने वाले ड्रोन से किया, जिसने अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले 2 घंटों तक रडार की स्क्रीन पर देखा जा सकता था। ईरान ने हमला बड़ी चालाकी से किया। ईरान ने एयर डिफेंस बैटरियों को खत्म करने के लिए लगभग 200 आत्मघाती ड्रोन भेजे और फिर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को पंप करने के लिए बैटरी रिचार्ज होने तक के जरूरी टाइम गैप का इस्तेमाल किया। डेविड स्लिंग, हैटिज-1, हैटिज-2, हैटिज-3 और यूएस पैट्रियम सिस्टम के साथ इजराइल के पास दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरान की ओर से दागे गए कई ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। वहीं सामने आ रही तस्वीरों से पता चलता है कि ड्रोन और मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहीं। विश्लेषकों को उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतने बड़े स्तर पर हमला कर देगा। ऐसे में इजरायलियों को लग रहा है कि उनका देश इस हमले का जवाब जरूर देगा। यह पहला मौका था जब ईरान ने अपने यहाँ से इजराइल पर हथियार दागे। इसमें 300 ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थी। इजराइल ने दावा किया कि लगभग सभी को एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया है। इजराइल के पास ऐसे हमलों को रोकने की क्षमता है और उसे अमेरिका, ब्रिटेन और जॉर्डन की भी मदद मिली है, खासकर अमेरिका की। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना वादा दोहराया कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस समर्थन के बदले अमेरिका चाहता है कि इजराइल संयम बरते। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को स्पष्ट संदेश भेजा है। ईरान का हमला टाल दिया गया है, इजराइल को जीत मिली है, तो इस हमले को अब ईरानी धरती पर हमले करके और ना बढ़ाया जाए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए रैप अप। शुक्रिया।